But in today's class, what we are going to do, we're going to discuss about the state, because I told you that we use simple sentence for two things. One is position and another one is state. And yesterday we talked about the position, and today we're going to talk about the state. Like whenever we have to show the state, what do we have to do? Okay, state. सबसे पहले हमें ये समझना है कि state होता क्या है, ठीक है? स्टेट को अगर हम इलॉबरेट यहाँ पर करें तो स्टेट का मतलब होता है हालत, ठीक है? स्टेट का जो मतलब होता है वो हालत, ठीक है? किसकी क्या हालत है, ठीक है? किसका क्या स्टेट है, स्टेट दिखाने के लिए। अब यहाँ पर ये हालत नहीं है कि किसकी अच्छी हालत, खाली ये नहीं है कि किसी की अच्छी हालत है, कहीं पर किसी की बुरी हालत है। स्टेट हम इस तरह बोलेंगे कि वो एक स्टूडेंट है, वो एक डॉक्टर है, ठीक है? वो बीमार है, वो बीमार है, ठीक है? या ये जो जूस है ये डिमांड पर है, ये जो जूस है ये क्या है, ये डिमांड पर है, ठीक है? एंड या हम इस तरह बोलेंगे ही वॉज ऑन फायर, ठीक है? मतलब उसने धूम मचा दी, इस तरह हम बोलते हैं ही वॉज ऑन फायर। तो स्टेट इसको हम बोलते हैं, या हम बोलते हैं कि वो एक प्रोफेसर था, ठीक है? मैं घर पे था, मेरा स्टेट क्या था? मैं घर पे था। मैं घर पे नहीं हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में था, ठीक है? मैं कॉलेज में था, मैं वर्क पर था, ठीक है? तो मैं क्या था? मैं काम पर था। तो ये होता है स्टेट, ठीक है? ये होता है स्टेट। और स्टेट दिखाने के लिए जो हम यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो है बी। यहाँ पर आप समझिएगा, ठीक है? बी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं स्टेट दिखाने के लिए। हम एक यूनिक वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जो कि है बी, ठीक है? बी यहाँ पर एक यूनिक वर्ब है, इसको इंग्लिश ग्रामर में यूनिक वर्ब कंसिडर किया जाता है। इसको इंग्लिश ग्रामर में, बी को इंग्लिश ग्रामर में एक यूनिक वर्ब कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऑलमोस्ट 7 फॉर्म्स हैं, ठीक है? जब ये जो बी होता है, बी जिसका मतलब होता है होना, बी का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है होना। जब हम इसी बी को प्रेजेंट में यूज करते हैं तो ये बी बन जाता है इज, एम, आर। और इसी बी को जब हम क्या करते हैं, जब हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं तो ये बन जाता है वॉज और वर, ठीक है? और जब इसी को हम, इसकी जो V3 है मींस परफेक्ट फॉर्म, वो क्या है? वो है बीन। एंड वहां पर जो है फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म वो है बीइंग। तो इज एम आर, बी बन जाता है प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में बन जाता है वॉज एंड वर, परफेक्ट में बन जाता है बीन, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में बन जाता है बीइंग। तो कितने फॉर्म्स हुए? 7 फॉर्म्स, ठीक है? 7 फॉर्म्स इसके हैं। ये जो बी है तो ये क्या करता है? 7। प्रेजेंट में इज एम आर हुए 3, एंड पास्ट में वॉज एंड वर हुए 5, एंड परफेक्ट में बीन हुए 6, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में मींस आईएनजी फॉर्म जो इसकी होती है वो होती है बीइंग। तो यहाँ पर नियर अबाउट 7 फॉर्म्स है इसके, ये आपको याद रखना। और स्टेट दिखाने के लिए, ठीक है, हम सिंपल सेंटेंस कर रहे हैं। मैंने आपको बोला 2 चीजों के लिए सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है। वन इज पोजीशन, जो कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और अभी क्या है यहाँ पर? अभी है स्टेट, ठीक है? स्टेट क्या होता है? हालत। स्टेट दिखाने के लिए, मैंने बोला स्टेट दिखाने के लिए हम बी का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम बी इस्तेमाल करते हैं इसका जो साउंड प्रोड्यूस होता है, मतलब बी का मतलब होता है होना। और इसको कंसिडर किया जाता है हमारी इंग्लिश ग्रामर में, इसको कंसिडर किया जाता है यूनिक वर्ब। व्हाई? क्योंकि प्रेजेंट में, क्योंकि इसके 7 फॉर्म्स है। कैसे? प्रेजेंट में यही बी ट्रांसफॉर्म होता है इज एम आर में, पास्ट में वॉज वर, और परफेक्ट में बीन, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीइंग, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, प्रेजेंट के सेंटेंस देखेंगे कि हमें सेंटेंस, हमें कैसे सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है? मैंने आपको बोला यही सेंटेंस जब हम, ठीक है, यही यूनिक वर्ब जब हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट में। तो वहां पर हमें क्या करना है? ये यहाँ पर अपनी जो शेप है वो ट्रांसफॉर्म करेगा, ये ट्रांसफॉर्म होगा इज एम आर में। तो पहले प्रेजेंट की मैंने आपको बोला 3 कैटेगरी ऑफ टाइम को हमें या टेंस को हमें यहाँ पर इलॉबरेट करना है। वन इज प्रेजेंट, अनदर वन इज पास्ट, एंड अनदर वन इज गोइंग टू बी, दैट्स गोइंग टू बी आवर फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में हम 4 कैटेगरी ऑफ सेंटेंस करेंगे, पास्ट में भी 4 कैटेगरी ऑफ सेंटेंस को हमें इलॉबरेट करना है, और फ्यूचर में भी 4 कैटेगरी ऑफ सेंटेंस को हमें इलॉबरेट करना है। जब प्रेजेंट की बात आती है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर हमें प्रेजेंट में हमें क्या करना होता है? प्रेजेंट में, ठीक है, हम वहां पर एक फॉर्मूला लेंगे, ठीक है, स्टेट दिखाने के लिए। तो ये बन जाएगा इज एम आर, बी यहाँ पर इज एम आर में प्रेजेंट में ट्रांसफॉर्म होगा। तो स्ट्रक्चर ये बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस is mr plus object. This is going to be the structure over here, subject plus is mr plus object.
देखो अब ये जो यहाँ पर इज एम आर, देखो हमने प्रेजेंट, देखो बात को समझना है यहाँ पर। हमने टेंसेस में भी यही किया था, ठीक है। टेंस की जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस वहां पर इलॉबरेट किया था, उसकी फॉर्मूला क्या थी, यहाँ पर ध्यान रखना। उसकी फॉर्मूला थी, देखो हमने टेंसेस में भी किया, और मैंने आपको बोला व्हेन इट कम्स टू द टेंसेस एंड मॉडल हेल्पिंग, सॉरी, टेंसेस एंड सिंपल सेंटेंसेस, दीज टू थिंग्स आर पोल्स अपार्ट। इनमें जमीन आसमान का फर्क है। बिकॉज ऑफ द टेंसेस लाइक वी शो द एक्शंस, हम क्या करते हैं, हम एक्शंस दिखाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द सिंपल सेंटेंसेस लाइक वी शो द पोजीशन इन स्टेट, हम पोजीशन इन स्टेट को दिखाते हैं। ये जो इज एम आर है, आपको बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि हमें क्या करना है। ये जो इज एम आर है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इस्तेमाल होता है, और आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो यहाँ पर टेंसेस हैं, ये हम एक्शन दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब यही इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होता है, वहां पर एक्शन दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन उसके बाद वहां पर क्या होता है, सबसे पहले जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसकी फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वो जो वहां पर इज एम आर है, ठीक है, पहले सब्जेक्ट वो आपको ऑलरेडी पता है, इज एम आर वहां पर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स अस टू बिल्ड द स्ट्रक्चर एंड इट आल्सो हेल्प्स अस टू रिकॉग्नाइज द टेंस। ये हमें मदद करता है, देखो हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये हमें मदद करता है एक स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक। दूसरा जो ये हमें हेल्प करता है, वो हमें हेल्प ये करता है टेंस को रिकॉग्नाइज करने में। जैसे कि इज एम आर प्लस V4 ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वाज वर्ब प्लस V4 ये पास्ट कंटिन्यूअस है, विल बी उसके बाद V4 मेन वर्ब है, और विल बी क्या है, वहां पर हेल्पिंग वर्ब्स है। तो वो वहां पर क्या है, वो वहां पर हेल्पिंग वर्ब्स, और वो हमें रिकॉग्नाइज, टेंस को रिकॉग्नाइज करने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। इस तरह आता है डू एंड डज, ठीक है, डू एंड डज प्लस V1, हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। यहाँ पर आता है डिड नॉट, डिड आता है वहां पर पास्ट में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद वहां पर आता है विल, और विल और शेल प्लस V1। विल और शेल क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है। एक तो ये स्ट्रक्चर बनाने में हमें हेल्प करता है, और दूसरा हमें एक टेंस को, एक पर्टिकुलर टेंस को रिकॉग्नाइज करने में भी हेल्प करता है। तो यही चीज है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर जो होता है, देखो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 वहां पर क्या है, मेन वर्ब, और इज एम आर क्या है वहां पर, हेल्पिंग वर्ब। वो हमें मदद करते हैं एक तो स्ट्रक्चर बिल्ड करने में, और वो हमें हेल्प करते हैं टू रिकॉग्नाइज द टेंस, ठीक है। तो यह वहां पर इसको और उसको कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। वो अलग ही, वहां पर अलग है, वहां पर वो एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं किसी एक्शन को दिखाने के लिए। लाइक अगर हमें इस तरह बोलना होगा कि वो खाना खा रही है, शी इज हैविंग फूड, और शी इज ईटिंग फूड, शी इज ईटिंग फूड वहां पर, ठीक है। जबकि सिंपल सेंटेंस में जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर जो सेंस होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, और वहां पर इज एम आर जो है वो एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर और कोई वर्ब भी नहीं है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वो वहां पर एज एन हेल्प मेन वर्ब इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंपल, ठीक है। तो ये और वो चीजें को कभी भी कंपेयर मत करना, और कंफ्यूज भी नहीं होना है कि सर हमने यहाँ पर वॉज वर्ड इस्तेमाल किया तो V4 ही करना है, या सर हमें वॉज वर्ड इस्तेमाल किया तो इसके बाद ऑब्जेक्ट क्यों है। तो ये कंफ्यूजन आपको होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टेट को हम वहां पर इलॉबरेट करेंगे। तो मैंने आपको बोला बी का मतलब होता है होना, प्रेजेंट में ये ट्रांसफॉर्म, अपनी शेप को ट्रांसफॉर्म, इमरान जरा आप म्यूट रखिए, ठीक है। वहां पर क्या होता है प्रेजेंट में, जब ये बी का इस्तेमाल किया जाता है ये बन जाता है इज एम आर। तो असल में ये जो इज एम आर ये वही से आया है, ठीक है। तो वहां पर स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर जो यहाँ पर है, हमें क्या करना है सर, तीनों का इस्तेमाल करना नहीं। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू आर गोना यूज हेल्प, यू आर गोना यूज द मेन वर्ब ओवर देयर, क्योंकि इज एम आर तीनों मेन वर्ब्स हैं वहां पर, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी आर गोना यूज द वर्ब्स ओवर देयर। लाइक व्हेन इट कम्स टू द आई इज फॉलोड बाय एम। व्हेन इट कम्स टू द थर्ड पर्सन सिंगुलर लाइक ही, शी, इट और साउंड्स नेम, these subjects are followed by is. And when it comes to the rest of the subjects like he, like I, we, you, they, sorry, they, we, you, these subjects are gonna followed by are। जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा है, वहां पर भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं, वहां पर हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको सेंटेंस बोलूंगा, आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करना है, ठीक है। जरा बोलो हम स्टूडेंट्स हैं, देखो इस स्टेट दिखाने के लिए हम स्टूडेंट्स हैं। We are students. एग्जैक्टली सर आप हमारे टीचर हो। Sir, you are our teacher. एग्जैक्टली सर यू आर आवर टीचर। Teacher. वेरी गुड सर मैं अभी घर पे हूँ। I am at home. वेरी गुड सर मैं घर पे बैठी हुई हूँ या बैठा हुआ हूँ। सर मैं घर पर बैठा हुआ हूँ। एग्जैक्टली देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा आई एम सिटिंग। सर यहाँ पर तो ING फॉर्म आया। जैसे कि लास्ट टाइम किसी ने मुझे पूछा था सर, अगर हम किसी को बोलेंगे यू आर लुकिंग गुड,
यू आर लुकिंग गुड, वहां पर यू आर और वहां पर लुकिंग आ रहा है, ये तो आईएनजी फॉर्म में यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी इसी तरह आ रहा है आई एम सिटिंग एट होम। देखो यहाँ पर कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है ना, मैं क्या हूँ, मैं अपना स्टेट बता रहा हूँ कि मैं घर में बैठा हुआ हूँ। ये यहाँ पर दो वर्ब्स जो यहाँ पर है, देखो एक तो यहाँ पर आई एम सिटिंग एट होम, इसके दो मतलब हो सकते हैं, ठीक है। मैं घर में बैठ रहा हूँ, एक तो ये है, कोई ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फिर बनेगा, ठीक है। अगर आप ये बोलोगे कि मैं बैठ रहा हूँ, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम सिटिंग, लेकिन ये गलत रहेगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि मैं बैठ रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बनेगा, सेम ही आई एम सिटिंग एट होम। लेकिन अगर आपको बोलना होगा ये सेंस कि मैं बैठा हुआ हूँ, तो आप बोलोगे आई एम सिटिंग एट होम, आई एम सिटिंग, ठीक है। आप इस तरह बोलोगे आई एम सिटिंग, तो ये यहाँ पर नहीं मैं बैठ रहा हूँ, आप बैठे हुए हो, आप अपना स्टेट बता रहे हो। तो ये जो यहाँ पर एक एज एन एडजेक्टिव यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है सिटिंग, यहाँ पर ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है, ये हमें सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है। तो आई एम सिटिंग एट होम, मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस से इसको तुलना नहीं करना है, उसको कंपेयर नहीं करना है, आई एम सिटिंग एट होम, ठीक है। तो ये सेंटेंस हम इस तरह बोलो, जैसे कि मैं खड़ा हूँ, इसको ट्रांसलेट करो, I'm standing. जरा बोलो वो मेरा I'm standing. वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, He is my best friend. He is my He is best my friend. best friend. ठीक है। आप मेरे दुश्मन हो, You are my Enemy. enemy. My enemy. बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। तो इज़ेमार उसके सब्जेक्ट के हिसाब से वहां पर इज़ेमार वहां पर हमें लगाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर नेगेटिव में अगर करना होगा तो बहुत ही इजी है, ठीक है। नेगेटिव में हमें क्या करना है, आप मेरे दोस्त नहीं हो, You are not You are my not my friend. friend. जरा ये बोलो असल में मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन मैं घर पे नहीं हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ। Actually, I want to help I you, but I I want am to not help you, but I am not at home. एग्जैक्टली, आई एम नॉट एट होम। नेगेटिव में हमें क्या करना है, ये जो इज एम आर है, इसके बाद हमें नॉट को वहां पर जोड़ना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, ठीक है। एक्चुअली आई एम नॉट एट होम, एक्चुअली आई वांट टू हेल्प यू, और आई वांट टू हेल्प, प्रेजेंट इंडेफिनिट से मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, आई वांट टू हेल्प यू और आई वांट टू हेल्प यू, बट आई एम नॉट एट होम, बट आई एम नॉट एट होम, लेकिन मैं घर पर नहीं हूँ। इस तरह नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव को हम इलॉबरेट करेंगे, ठीक है। और हाँ, वेरी गुड, ठीक है। सो सर जरा ये- इसको ऐसे याद नहीं रख सकते हैं, आई के साथ हमेशा सर मतलब एम रखी, एम लगाएंगे, और हाँ। सिंगुलर के साथ इज एम और प्लूरल के साथ आर। देखो यहाँ पर ये मसला है ना, देखो अभी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लाइक ये बहुत ही इजी है, आई के साथ हमेशा एम ही आएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी जो देखो अगर हम आई की बात करेंगे तो आई भी तो यहाँ पर सिंगुलर है, मैंने आपको बोला कि लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, ठीक है। क्योंकि आई टोल्ड यू दैट इट्स नॉट द परफेक्ट लैंग्वेज, आई भी यहाँ पर सिंगुलर है। अगर हम आई की बात करें, मैं अपनी बात, मैं सिंगुलर नहीं हूँ, लेकिन आई आ रहा है, वहां पर रूल क्या है, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर यहाँ पर यही, ठीक है, वर्ब मतलब सब्जेक्ट है वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आई के साथ एम, ही शी इट और समवन्स नेम, उसके साथ इज का इस्तेमाल करना है, और बाकी जो है लाइक दे वी यू, तो इसके साथ हमें आर का इस्तेमाल करना है। 2 दिन 3 दिन मतलब इन चीजों को रिपीट करो तो डेफिनेटली लाइक दीज आर गोइंग टू बी इन योर माइंड फॉर फॉरएवर इंशाल्लाह। सर या क्या हमें ये प्रीपोजिशन अलग से पढ़ने हैं या नहीं सर? एग्जैक्टली, प्रपोजिशन ये अलग टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है, और मुझे लगता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। सर इसीलिए ना हम अभी जो मतलब ये पढ़ रहे हैं ना सिंपल सिंपल sentences। सेंटेंसेस, या हाँ सर यहाँ पर ज्यादा यूज होते हैं ना सर, यही एट ऑन एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली preposition। हाँ, मैं अब कुछ बेसिक प्रपोजिशंस है, ठीक है, जैसे कि एट होम, होम से पहले एट, जब भी आप होम की बात करोगे तो आप वहां पर एट का इस्तेमाल करोगे, Yes, sir। ठीक है। जब भी आप होम का आप इस्तेमाल करोगे वहां पर आप ऐड का इस्तेमाल करोगे। जब भी आप इस तरह बोलोगे, जैसे कि बहुत सारी चीजें वो हम देखो, प्रपोजिशंस वो एक चीज है कि जो हम टाइम के साथ वो क्लियर हो जाती है, जैसे कि आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशंस, ये जो चीजें हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और वहां पर ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर मतलब अपलोडेड करके हैं वहां पर ऑन यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। लेकिन Okay, sir। प्रपोजिशन जो कुछ चीजें होती हैं तो वो हम टाइम के साथ ही करेंगे, ठीक है। तो अच्छा होगा अगर हम चीजें टाइम के साथ करेंगे। हाँ, अब आपको ये है कि सर यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन आएगी, यहाँ पर ये आएगा वो आएगा, तो वो मैं इलॉबरेट करूंगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट देम, ठीक है। तो ये चीजें अब यहाँ पर नॉट नेगेटिव में हमें क्या करना है, नेगेटिव में हमें ये करना है, ठीक है। अब अगर इंटरोगेटिव हम बोलेंगे इस तरह, क्या आप घर पर हो, Are Do you you at at home? home? Are you at home? Are डू you at नहीं home? आएगा, Are आर you यू at एट होम, Are you at home? Sorry, sir. आर यू, क्या आप घर पर, क्योंकि स्टेट यहाँ पर, क्या आप घर पे हो, ठीक है, स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम इस तरह बोलेंगे कि आप कहाँ पर हो, Where are you? Where are you? Where are you? वेयर आर यू, वेयर आर यू, आप कहाँ पर हो, ठीक है।
आप क्या आप घर पे नहीं हो? Are you not at Not home? at Are you not? एक सेकंड, ठीक है। तो इस तरह देखो, आप यहाँ पर आपको समझना है कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को मत कंफ्यूजन है? No, sir. देखो अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं लाइक सर, मतलब देखो यहाँ पर हम सभी, मैंने आपको बोला हर किसी टेंस के साथ जो भी वहाँ पर कोई भी, अगर हम किसी एक मतलब एक पर्टिकुलर थिंग की हम बात करेंगे तो वी आर केपेबल टू मेक अ मिलियंस ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, लाइक आपके लिए मैं PDF फाइल्स वहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये चीजें आपको वहाँ पर मिलेंगी। लेकिन आपका यहाँ पर आइडिया जो है वो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। आपको एक आइडिया आना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस होते क्या है। अगर यहाँ पर है वेयर आर यू, ठीक है, क्या ये इस तरह से होगा, क्या अगर हम ये इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है कि मतलब चीज़ें किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। चीज़ें जो है वो किस तरह से वर्क करती है ये आपका क्लियर होना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं ऑलरेडी वीडियोस भी अपलोड करके, और मैं आपके लिए इंशाल्लाह जो PDF फाइल्स हैं तो ठीक है, तो वो मैं इंशाल्लाह आज ही आपको सेंड करूँगा। तो वहाँ पर आपको सिंपल सेंटेंस और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे, और ये हमेशा के लिए, ये जो हेडेक है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है, कि इन चीज़ों को समझना वगैरह, ठीक है। अब यही अगर हम देखो, अब आपको यहाँ पर प्रेजेंट की कैटेगरी हमने यहाँ पर किया पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। जैसे कि वेयर आर यू, आप कहाँ पर हो, ठीक है। या ऐसी बहुत सेंटेंस हम बना सकते हैं, ठीक है। या मैं बीमार हूँ, आई एम इल, या आई एम सिक, या आई एम डाउन विद फीवर, मुझे फीवर है, इस तरह हम बोलते हैं आई एम डाउन विद फीवर, ठीक है। मैं क्या हूँ, मैं बीमार हूँ, ठीक है। आई एम ए स्टूडेंट, सर यू आर आवर टीचर, ठीक है। और ही इज द बेस्ट, हम इस तरह बोलते हैं। सेंटेंस ये जो आते हैं एज एम आर आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये आपको समझना है कि ये सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो है प्रेजेंट की कैटेगरी के बारे में हमने बात की। इसके बारे में पास्ट की कैटेगरी, ठीक है। तो पास्ट की कैटेगरी को दिखाने के लिए हम वहाँ पर ये जो इज एम आर बी का इस्तेमाल करना है, तो प्रेजेंट में ये बन जाता है इज एम आर, और पास्ट में ट्रांसफॉर्म होगा वॉज एंड वर्ब में, वॉज एंड वर्ब, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर आएगा इस तरह सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। अब यहाँ पर ये देखना है कि अगर हम इसको कंपेयर करेंगे पास्ट कंटिन्यूस से, पास्ट कंटिन्यूस में भी वॉज एंड वर्ड आता है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कंफ्यूजन होता है, सर यहाँ पर तो वॉज एंड वर्ड है, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं है, वो कहाँ पर गई, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, वो टेंस के सेंटेंस है। वहां पर एज ये जो वॉज एंड वर्ड है वहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, कोई एक्शन दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पर स्टेट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा पास्ट में स्टेट दिखाने के लिए, वो बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। वहां पर जो होता है वहां पर आता है पास्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म मींस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वो खाना खा रही थी, शी वॉज हैविंग फूड और शी वॉज ईटिंग फूड। लेकिन यहाँ पर हम क्या दिखाते हैं, स्टेट। जैसे कि मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, मैं घर पर था, ट्रांसलेट करो, I was at I home. was I at was home. at एग्जैक्टली अब यहाँ पर सबसे पहले सर वॉज एंड वर्ड हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है, जब बात आएगी थर्ड पर्सन सिंगुलर की, ठीक है। और यहाँ पर आई इंक्लूडेड आई, लाइक he she it or someone's name, I he she it or someone's name, these subjects will be followed by what, and the rest of the subjects will be followed by word, like you we they, these subjects will be followed by word, like you were, they were, we were, yeah, I was, he was, she was, ठीक है। और इट वॉज और जावेद वॉज, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी है, यहाँ पर क्या आएगा, और इंक्लूड आई भी इनके साथ आएगा, इनके साथ वॉज आएगा, और बाकियों के साथ वर्ड का इस्तेमाल होगा, ठीक है। जरा ये बोलो, सर मैं कल मैं बीमार था, तो इसलिए मैंने क्लास अटेंड नहीं की। I Yes, was sir. Yesterday I I was was Sir, at yesterday I was home. at that home. I doesn't Attend the class. That is why attend class. I didn't Yesterday I was ill, or okay, I was sick. That's why, इसलिए, that's why, or that's the reason I didn't attend the English class. ठीक है, इस तरह में करना है, I didn't attend the English class। ये दूसरा जो है ये टेंस की कैटेगरी का सेंटेंस है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव, ठीक है। That's why, इसलिए, that's why क्या है, ये कंजक्शन है जिसका मतलब होता है इसलिए। That's why I didn't attend the English class, इसलिए मैंने इंग्लिश क्लास अटेंड नहीं की, ठीक है। इस तरह सर मैं घर पे नहीं हूँ, सर मैं घर पे नहीं था, I'm इस तरह not मैं at घर पे home. नहीं था, I'm मैं घर not. पे I नहीं was था, not at home. एग्जैक्टली I was ये not at home. I वेरी गुड। was ये not यहाँ at पर home. पांच, देखो ये यहाँ I पर was क्या है, not. नेगेटिव, याद रखिएगा, ये नेगेटिव की बात हो रही है, ठीक है। एक तो होता है पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ठीक है। देखो आई वॉज एट होम, यस्टरडे आई वॉज एट होम, कल मैं दिन भर घर पर था, थ्रू आउट द डे, जरा बोलो,
Yesterday I was Yesterday I at was home home throughout at throughout the day. Throughout या the कल day. मैं दिन भर Yesterday बैठा I was हुआ at था. home throughout the Yesterday I was sitting throughout the day. ठीक है. कल मैं घर पे नहीं था. कल मैं घर पे नहीं था. Yesterday I was not at home. क्या आप कल घर पर थे? क्या कल आप घर पर थे? इंटरोगेटिव. Are you at home नहीं Are आर you yesterday? at क्यों? home? आर कहाँ आएगा? ये कल Was की बात, पास्ट की was बात you हो at रही. home हाँ. yesterday? वर Yeah, वर Was you वर. at sorry, were वर Yes, यू sir. एट होम yesterday? Were क्या you आप कल at वहां पर थे? home? क्या आप कल वहां पर थे? were you Were you there? at there tomorrow? Were you there Yesterday? yesterday? Were you there yesterday? ठीक है. क्या आप कल वहां पर थे? Were you there yesterday? क्या आप कल वहां पर नहीं थे? Were you? Weren't. were not you were Weren't not you Weren't there you With there you Weren't you not there yesterday? 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 Yeah, were you not there yesterday or weren't you there yesterday? ठीक है. क्या आप कल वहां पर नहीं थे? Weren't you there yesterday? बात आई समझ में? Weren't you there yesterday? क्या आप कल वहां पर नहीं थे? Weren't you there yesterday? ठीक है. या इस तरह हम यहाँ पर सेंटेंस इस तरह बोलेंगे कि ठीक है. या आप ये बोलो कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था. He was my He he was best my was He my was best my friend. best friend. he was my best friend. कल मैं उसके साथ नहीं थी. कल मैं उसके साथ नहीं था या नहीं थी. जरा ट्रांसलेट करो. I was not with I was not with him him. yesterday. I वेरी was गुड. not आई with वॉज him. नॉट विद हिम. ठीक है. ये सिंपल. ये आप स्टेट बताए मैं कल उसके साथ नहीं थी. ठीक है. या आप वो मेरा नाम का दोस्त है. या वो मेरा He is नाम my का दोस्त. so-called friend. He सो was कॉल्ड my देखो. so-called friend. सो कॉल्ड का मतलब होता है नाम का. ठीक है. जैसे सो कॉल्ड टफ एग्जाम, सो कॉल्ड फ्रेंड, सो कॉल्ड ब्रदर. वो मेरा नाम का भाई है. ही इज माई सो कॉल्ड ब्रदर. आप मेरे नाम के दोस्त हो. यू आर माई सो कॉल्ड फ्रेंड. ठीक है. सो कॉल्ड SOCA अलग से फिर CALLED कॉल्ड. यू आर माई सो कॉल्ड फ्रेंड. ठीक है. इस तरह. You are my so-called little brother. वेरी गुड वेरी गुड. सो कॉल्ड होता है नाम का. ठीक है. जरा ये बोलो. ये इसका रोज का काम है. ठीक है. ये इसका रोज का काम है. His everyday story. वेरी गुड. Is इट्स हर. देखो अगर हम बात एवरीडे स्टोरी का मतलब होता है रोज का. ठीक है. किसी का मतलब होता है ना लाइक मतलब जिसका वो करना कोई काम कोई एक्टिविटी करना रोज का काम होता है. उसके लिए हम एवरीडे स्टोरी का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि ये इसका रोज का काम है. ठीक है. इट्स हर एवरीडे स्टोरी. Everyday's work. इट्स हर एवरीडे स्टोरी. ठीक है. या एक्सक्यूज बनाना उसका रोज का काम था. एक्सक्यूज बनाना उसका रोज का काम था. जरा बोलो. make excuse Make was us ex- every day's work. Which is देखो everyday इस तरह story. बोलना है. मेकिंग एक्सक्यूज. Making excuse. या हम बोलेंगे टू मेक एक्सक्यूज. ठीक है. टू मेक एक्सक्यूज और मेकिंग एक्सक्यूज was her everyday Everyday's story. work. every work नहीं. As a story. हाँ स्टोरी बोले ना. देखो मेकिंग एक्सक्यूज was her everyday story. ठीक है. बहाने बनाना उसका रोज का काम था. तो इस तरह हम बोलते हैं बहाने बनाना. ये भी हम सिंपल सेंटेंस से ही बनाते हैं. ठीक है. ये भी हम सिंपल सेंटेंस से ही बनाते हैं. ठीक है. आप कल वहां पर क्यों थे? कल आप वहां पर क्यों थे? Why were you there? वेरी गुड. Why Why were were you you there there yesterday? Why were you there yesterday? कल आप उसके साथ क्या कर रहे थे? या कल आप उसके साथ क्यों थे? Why were you Why were with him? you with him yesterday? With him. क्या बोलेंगे जरा फिर से बोले. Why Why were you with him yesterday? वेरी क्या बता रहे हो मैसा. वेरी विद हिम. Why were you with him yesterday? Why आप कल were उसके you Why? with why him? होता है क्यों. Why were you with him yesterday? Why were you with him yesterday? तो मैंने भी यही बोला शायद. शायद. चलो फिर आप रिकॉर्डिंग को चेक कीजिएगा. फिर आपको खुद ही पता चलेगा कि आपने क्या बोला था. शायद. फिर आप अब ये बोलिए कि कल आप कहाँ पर थे. कल Why आप दिन were भर you कहाँ पर थे. कल आप yesterday? दिन भर कहाँ पर थे. Why Where Why were were you you yesterday throughout the day? throughout the day? ठीक है. Where were you whole day yesterday? Where were you whole day yesterday? ठीक है. आप कल दिन भर कहाँ पर सारा दिन आप कहाँ पर थे. Where were you yesterday? ठीक है. Where were you yesterday? हाँ कल आप कहाँ पर थे. Where were you yesterday? कल आप कहाँ पर थे. ठीक है. तो इस तरह सेंटेंस को बोलेंगे. ठीक है. कल आप इंस्टीट्यूट पे क्यों नहीं थे. कल आप इंस्टीट्यूट कल आप वहां पर क्यों नहीं थे. Weren't you Why there weren't you there yesterday? Why yesterday? weren't why were you not there yesterday or why weren't you there yesterday? ठीक है. इसके बाद जो फ्यूचर की बात आती है जब when we are gonna talk about the future जब हम फ्यूचर की बात करेंगे. ठीक है.
फ्यूचर में हमें क्या करना है, फ्यूचर में वहां पर बी का ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज एंड वर्ड, फ्यूचर में बी ही रह जाता है, ठीक है। और फ्यूचर की का स्टेट दिखाने के लिए हम वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, हम वहां पर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, वो इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट और उसके बाद विल, उसके बाद बी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर फ्यूचर का स्टेट दिखाने के लिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल का इस्तेमाल करेंगे। विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और बी यहाँ पर मेन वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस विल और उसके बाद बी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जिसकी रुमैसा को भी ये कंफ्यूजन था, सर हमें कहाँ पर विल बी हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो ये स्टेट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और उसके बाद हम विल का इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर दिखाने के लिए, और वहां पर बी और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये फ्यूचर का स्टेट होगा, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंपल। कल मैं जरा बोलो, कल मैं दिन भर इंस्टीट्यूट पर होगा, कल मैं दिन भर इंस्टीट्यूट पर होगा। I'll I be will there be Throughout the here day, I will throughout be the day. at full day. institute. I I will be will be at tomorrow. I institute. will be at institute throughout the day, ठीक है। कल मैं वहां पर होगा, देखो गा की का साउंड है। कल मैं I will वहां be पर there होगा। I yesterday. will be there. Tomorrow I will be Tomorrow I there. will be there. जरा बोलो, कल वो There. मेरे साथ होगा, कल वो मेरे साथ होगा। He Tomorrow will be. he will be with me. He will be with Be with me. वेरी गुड। with me. टुमारो ही विल बी विद मी, विल के बाद भी टुमारो ही विल बी विद मी, ठीक है। कल वो मेरे साथ होगा। जरा बोलो, कल हम वहां पर होंगे, कल हम उसके घर पर होंगे, कल Tomorrow हम we will उसके be घर there. पे होंगे। या We will be there टुमारो tomorrow. वी विल बी देयर, या टुमारो वी विल बी एट हिज होम, टुमारो वी विल बी एट हिज होम, ठीक है। हम कल उसके घर पर होंगे, हम कल उसके घर पर होंगे। तो ये होना का सेंस, इसको हम क्या बताते हैं, इसको ये होता है फ्यूचर का स्टेट, ठीक है। हम अपना स्टेट बताए, हम कल कहाँ पर होंगे। यहाँ पर एक कंफ्यूजन पहले आपको क्लियर हुआ कि ये विल और बी का यहाँ पर क्या मसला है, ये हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है। Yes, क्योंकि sir. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे, सर ये विल और बी, वहां पर फ्यूचर में विल के साथ V1 और कभी बी, मतलब सेंस क्या होता है। तो यहाँ पर जो विल एंड बी है ये स्टेट दिखाने के लिए, और वहां पर जो होता है वो एज ए टेंस एक्शन दिखाने के लिए। जैसे कि वहां पर आता है विल के बाद सिंपल आता है V1, उसके बाद V1 है। यहाँ पर खाली बी का इस्तेमाल करना है, वहां पर V1 आएगा। जैसे कि आई विल बीट यू, आई विल नॉट स्पेयर यू, ठीक है। या मैं कल वहां पर जाऊंगा, आई विल गो देयर टुमारो, आई विल टीच यू हिम अ लेसन, या आई विल टेक योर क्लास एट 6 o'clock। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर V1 इस्तेमाल हो रहा है। V1 कोई भी यहाँ पर कोई भी वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां पर स्टेट दिखाने के लिए खाली बी का आपको इस्तेमाल Typical करना है, form. और वो स्टेट दिखाने के लिए Typical form. इस्तेमाल होता है। हाँ हाँ समीर, ठीक है। रुमेश, आपको क्लियर हुआ? लास्ट टाइम आपने पूछा था सर यहाँ पर क्या डिफरेंस है, Yes, sir. अभी भी क्लियर हुआ? जैसे आपका ट्यून है, ऐसे लग रहा है कि आपको अभी भी 90% कंफ्यूजन है। Yes, sir. Clear हुआ. ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम, ठीक है, यहाँ पर अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा, ठीक है, कल में वहां पर नहीं होगा, लाइक कल में वहां पर नहीं होगा। I will not be I will there. not I won't be there. आई वॉन्ट बी I देयर, विल के will बाद not नॉट be का there. इस्तेमाल करना है। आई वॉन्ट बी देयर टुमारो, ठीक है। Yes. जरा बोलो, इस तरह बोलो, कल वो मेरे साथ नहीं होगा। He will. Tomorrow He He won't won't be be with there me. with me. ही Tomorrow. वॉन्ट बी विद मी With me. टुमारो ही वॉन्ट बी विद मी, क्योंकि कल संडे है। Because tomorrow tomorrow is is Sunday. Sunday. Tomorrow is और Sunday. इट्स गोइंग टू बी गोना बी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी संडे टुमारो, इट्स गोना बी संडे टुमारो, ठीक है। इस तरह भी हम बोल सकते हैं, इट्स गोना बी संडे टुमारो, ठीक है। कल संडे होने वाली, कल संडे होगी, तो ही इज नॉट गोना बी विद मी, ही इज नॉट गोना बी विद मी, ही वॉन्ट बी विद मी, और ही इज नॉट गोना बी विद मी बिकॉज इट्स गोइंग टू बी संडे टुमारो। इस तरह भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम बोलेंगे ही वॉन्ट बी विद मी टुमारो बिकॉज इट विल बी संडे टुमारो, ठीक है। ही वॉन्ट बी विद मी बिकॉज इट्स संडे टुमारो, कल संडे है, ठीक है। इट्स संडे टुमारो, इस तरह बोलेंगे। इस तरह बोलेंगे, ही इज नॉट गोना बी विद मी टुमारो बिकॉज इट्स गोइंग टू बी संडे टुमारो, इट्स गोइंग टू बी संडे टुमारो। ऐसे हम सेंटेंस बोल सकते हैं। तो टाइम के साथ ये चीजें फिर आपको आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। क्या जरा बोलो कि
क्या कल आप वहां पर होंगे? क्या कल आप वहां पर होंगे? इंटरोगेटिव विल का इस्तेमाल पहले करना will है। you be there tomorrow? Will विल you यू be बी there देयर टुमारो, tomorrow? ठीक है। विल यू बी देयर टुमारो, तो वो जो बाकी सेंटेंस है वो आप इंशाल्लाह खुद ही करोगे, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव, और मैं क्या करूंगा आपके लिए, मैं एक पीडीएफ फाइल वहां पर प्रिपेयर करूंगा और उसमें आपको बहुत सारे इंशाल्लाह आपको वहां पर उसमें बहुत सारे सेंटेंस देखने को मिलेंगे, और जो भी आपको कंफ्यूजन है वो, लेकिन यहाँ पर एक आपको एक आइडिया पकड़ना है कि वहां पर सिंपल सेंटेंस होते क्या है और हमें कहाँ पर इस्तेमाल करनी, किस सिचुएशन में हमें इस्तेमाल करने होते हैं। आप कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना वहां पर टेंस में और सिंपल सेंटेंस में? No, sir. Okay. चलो, तो अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है।